मजा आ रहा है। और इस फिटनेस मॉर्निंग की कड़ी में आज हम लोग सुनने वाले हैं एक जबरदस्त शख्सियत जो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं। तो एक जोरदार क्लैपिंग के साथ उनको हम लोग वेलकम करेंगे। डॉक्टर सुनील सर, एक जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी को शुभ प्रभात। ये गॉड गिफ्टेड सेशन मॉर्निंग हेल्थ में आप सभी पुनः आप सभी को हैप्पी हैप्पी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम लोग काफी अपने आप को हैप्पीनेस महसूस भी करते हैं और दूसरे को भी हैप्पीनेस लाने में मददगार भी बनते हैं। तो अपने आप को भी काफी धन्यवाद मानते हैं। ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि इसी तरह से हम लोगों का सेशन हेल्थ से रिलेटेड और जीवन में बहुत तरह की बातें होती है जिसे हम एक दूसरे को शेयरिंग करके जीवन को बहुत आनंदमयी बना सकते हैं। कहता है ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। और हम लोग अभी जिस एसोसिएशन में हैं, हेल्दी रहने के लिए काफी विभिन्न तरह के कोच, विभिन्न तरह के नॉलेज जो है कि हम लोगों की जिंदगी में, हम लोगों के माइंड में आ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के साथ आज कुछ समस्या महिलाओं के साथ अक्सर आती रहती है, जिसे हम हेमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। हेमोग्लोबिन की कमी के कारण महिलाओं के साथ कितनी समस्याएं होती है, उसको अक्सर हम लोग जो है कि ब्लड जांच में देखते हैं कि एमसीएच। दोस्तों, ये एमसीएच क्या है? ये ब्लड जांच में, खून जांच में हम लोग देखते हैं कि किसी को एमसीएच की कमी हो गई है, जिसके कारण विभिन्न तरह के उन्हें परेशानियां भी आ रही है। और खास करके महिलाओं में ये ज्यादातर होता है, इसलिए कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर कम ध्यान देती हैं। इस कम ध्यान देने का वजह कारण है कि अपने परिवार में इतना न व्यस्त रहती है, यहाँ तक कि अपने बाल बच्चे को देखने में, अपने हस्बैंड को देखने में, अपने पेरेंट्स को देखने में वो अपने समय को इग्नोर कर देती है। मेन कारण है कि डाइट सही समय से नहीं लेना। उचित डाइट जो होना चाहिए, हमारा शरीर जो है वो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह वगैरह से जो है कि निर्माण है, जिसके कारण हम सही समय से अगर इस शरीर में नहीं डालते हैं तो विभिन्न तरह की परेशानियां होती रहती है। तो रक्त में एमसीएच यानी मीन कॉर्प सर्कुलर हेमोग्लोबिन का जो स्तर है वो कम हो जाता है। यानी सीधा कह के लाल रक्त कोशिकाएं जो है हमारे हेमोग्लोबिन की मात्रा को कम कम हो जाती है, जिस वजह से इसे हम हाइपोक्रेमिया एनीमिया भी कहते हैं।
अक्सर लोग सुनते हैं ना कि इसको जो है एनीमिया का शिकार हो गया है, यानी इसके अंदर बहुत हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है, यानी आयरन की कमी हो गई है। इस वजह से उनमें जो है कि एनीमिया का परेशानी हो गई है। यह कभी कभी वंशानुगत भी होती है। दोस्तों, इसका लक्षण जो है स्पष्ट रूप में आता है कि काफी थकान होना, चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातें पर वो चिड़चिड़ा जाती है, गुस्सा जाती है। यहाँ तक कि अगर वाइफ हस्बैंड में थोड़ा सा वार्तालाप अगर उल्टा सीधा हो गया तो वो खाना भी 2 दिन छोड़ दिया। कमर से परेशान, सांस लेने में परेशानी, चक्कर आना, थकान बढ़ना, यहाँ तक कि शरीर के विभिन्न भाग में जो है कि शून्यता का, झुनझुनी का प्रॉब्लम होना, कभी कभी एकांत में वो सोचते रहना, ये सब जो है कि एनीमिया की वजह है। दोस्तों, इसके कमी का कारण है कि पोषण की कमी, जैसे आयरन, विटामिन बी, फोलिक एसिड, कभी कभी हमारे शरीर में कैल्शियम और आयरन, ये दोनों की मात्रा अगर महिलाओं में कंटिन्यू एब्जॉर्ब होते रहता है डाइट के रूप में, खाने के रूप में, या अदरवाइज सप्लीमेंट के रूप में, तो इन विभिन्न तरह का जो है परेशानियां उनसे दूर होता है और काफी हैप्पीनेस दिखती भी है और महसूस भी करती है। दोस्तों, यह समस्या अगर हम देखें तो लगभग 70% महिलाओं के साथ होती है। अगर इसे इग्नोर करते हैं, इस पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो आने वाला समय उसका जो है काफी, मतलब क्या कहा जाए, यानी वो सही ढंग से अगर नहीं देखा जाए उसे, तो वो काफी परेशानी हो जाती है और यहाँ तक कि वो कभी कभी वो आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाती है। यानी शरीर को, अपने शरीर को ही गला देती है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा शरीर के अंदर जलन, लहर, यहाँ तक कि पेट में भी कभी कभी इस तरह का उसको गांठ बनने लगता है और वो गांठ अंत में वो अल्सर का कारण हो जाता है, कैंसर का कारण हो जाता है। अगर इसे हम सही रूप से मेंटेन करें तो उसका मेन है कि समय पर डाइट लेना, समय पर आयरन युक्त भोजन लेना, समय पर जो है कि विटामिन बी युक्त भोजन लेना या ऊपर से सप्लीमेंट लेना। अगर ये सारे तथ्यों को देखते हैं तो हम हैप्पीनेस और वेलनेस की बात करते हैं और वहां पर जो है हम इन सारे पोषक तत्व से हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर अनमोल है। अक्सर माँ बहन को ये जरूर जो है कि एहसास होना चाहिए कि हमें पति के इंतजार में भूखे नहीं रहना है। कभी कभी हम लोग देहात में भी देखते हैं कि क्या बताएंगे डॉक्टर साहब, हमारे हस्बैंड जो है, हमारे पति जो हैं, वो दुकान पर रहते हैं, वो 8-9 बजे 10 बजे आते हैं दुकान से, और हम लोग उसके इंतजार में जो है कि रहते हैं। और जब पति आएंगे तब तो हम लोग खाना खाएंगे ना। तो उस इंतजार में उसके अंदर जो है शरीर अपने आप डैमेज होते जाता है। तो हम मर्द
कम से कम इतना जरूर अपने परिवार को आश्वस्त कर दें कि भाई हम कहीं भी रहें, मेरे नाम से ही एक निवाला जो है रख दो, और बाकी अपने आप में मेंटेन करो। खाने पीने में किसी तरह का टाइम से इग्नोर मत करो। टाइम पर भोजन होना बहुत जरूरी है। टाइम पर हमें सोना बहुत जरूरी है। महिलाएं सबसे पीछे खाती है और सबसे पीछे सोती है। ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसको सही रूप से नींद नहीं होता है। जो शरीर को पर्याप्त रूप में उसको आराम चाहिए, नींद चाहिए, गहरी नींद चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इसके वजह से भी उसे माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है। अक्सर महिलाएं सर दर्द से परेशान रहती है, और वो बिना चाय से भी नहीं रहती है। जब कभी देखते हैं, सर क्या बताएंगे, आज चाय नहीं पिए ना, सर में दर्द हो रहा है। क्यों? सवाल है चाय। दोस्तों, हम लोग हैप्पीनेस की बात करते हैं, हेल्दी की बात करते हैं, एसोसिएशन की बात करते हैं, खान पान की बात करते हैं, टाइम टेबल की बात करते हैं। अक्सर सजेस्ट करें कि हमारा शरीर कितना अमूल्य है, मूल्यवान है, इसको हम कैसे स्वस्थ रखेंगे। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे एसोसिएशन को जिन्होंने, जिसके माध्यम से अब हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है स्वस्थ हेल्दी इंडिया बनाने का। धन्यवाद। जो इस एसोसिएशन को हम सारे आदमी मेंटेन करके अपने आप को वेल करते हैं और दूसरे को वेल करते हैं। थैंक यू। बैक टू सर। वाह, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। थैंक यू सर। आपने